सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास 3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो क्लास है इंग्लिश वर्ग 1 और इंग्लिश वर्ग 2 मेंस और प्री के लिए है। ग्रामर की तैयारी इसमें कराई जा रही है। ठीक है, और ये पूरा जो कोर्स है वो आपको रेवन इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएगा। रेवन इंस्टीट्यूट का ऐप जो है आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पिछली 2 क्लासेस में 18 रूल्स तक मैंने डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक मैंने डिस्कस कर लिया था आप लोगों से। आज हम लोग बात करने वाले हैं रूल नंबर 19 की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कई बार हमको क्या है कि ये तो पता रहता है कि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर हमारा वर्ब आएगी, और अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन कई बार जो रूल होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं और उसमें हम क्या होते हैं, चक्कर खा जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी दो सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पे ही लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है, आई लिखा है। जब कभी दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े, आइदर और से जुड़े, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े और से जुड़े, ठीक है, इन चार चीजों से कभी भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक है, सिंपल समझिएगा, सेकंड वाले वर्ब के सेकंड वाली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जैसे मान के चलिए इस क्वेश्चन पे अगर हम चलें ध्यान से, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो यहाँ पे हैज लिखा है जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट में राम नॉर श्याम लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रूल जो है वो ये फॉलो होता है कि नाइदर और नॉर से कभी भी दो सब्जेक्ट जुड़े, जैसे कि राम और श्याम, तो हमें श्याम मतलब सेकंड वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। श्याम जो है वो सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब है जाएगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखें नाइदर के साथ ही और आई जुड़ रहा है तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी क्या आएगी, वर्ब आएगी। मतलब जैसे आपका आया वॉच कुछ लोग ये समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि ही और आई दो चीज लिखी है तो वहां पे क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये आई के अकॉर्डिंग वॉच लगा है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वर्ब है वो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है आइदर द टीचर और हिज सन वर पनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हिज सन्स आप देख रहे हैं ना, तो ये प्लूरल है। प्लूरल आपका नाउन है, यहाँ पे प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो आने वाली वर्ब है वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी, मतलब वर होगी। ठीक है, चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, वर प्रेजेंट, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया है, वर आया है, ना कि मोहन के लिए आया है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है यू और ही वॉज पंचुअल। अब यहाँ पे जो आने वाली वर्ब है वॉज, वो क्यों आई है, तो वो आई है आपका ही के कारण। ठीक है, वैसे तो यू के कारण यहाँ पे वर्ब लगना चाहिए था, यू और ही प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए तो वर्ब लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ही के कारण क्या लगा है, वॉज लगा है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, समझना है ध्यान दीजिएगा, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। ठीक है, तो यहाँ पर नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम मतलब यहाँ पे जो श्याम है इसके अकॉर्डिंग क्या है, हैज आया है। ठीक है, हैज राम और श्याम कम, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो उसमें भी हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो वर्ब आएगी वो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब राम और श्याम कम। ठीक है, तो यहाँ पे श्याम के अकॉर्डिंग हैज आया है। ठीक है, अगर यहाँ पे राम और राम सन्स हो जाता, ठीक है, राम से सन्स हो जाता तो यहाँ पे हैव हो जाता। ठीक है, बात समझिएगा मेरी, अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता तो यहाँ पे क्या लगता, हैव लगता। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राम और हिज फ्रेंड कम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राम और हिज फ्रेंड मतलब राम और राम के दोस्त जो हैं वो आए। राम और राम के दोस्त कौन है, तो हनुमान जी वगैरह हैं, विभीषण जी हैं, उन राम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो समझिएगा मेरी जो बातें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आने वाली वर्ब है वो कौन सी है, तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, आप लोग मुझे बताइए। चलिए कमेंट करके, जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मुझे तुरंत कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सी वर्ब आनी चाहिए, है जानी चाहिए कि है आनी चाहिए। ठीक है, मैंने जो आप लोग को अभी बताया रूल, उसमें क्या था कि राम एंड श्याम मतलब
कोई भी दो सब्जेक्ट अगर आपके आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और से जुड़ते हैं तो हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का जो होता है प्रयोग होता है। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया है और यही चीज आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया तो उसमें आपको आंसर बताना चाहिए था। फटाफट कमेंट करके बताइए, जब तक मैं आपको आंसर बता देता हूं। जो लोग कमेंट कर दिए अच्छा है, जो नहीं कर पाए हैं वो कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा हैव, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है हिज फ्रेंड्स। ठीक है, हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, हैव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर के। कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में हो जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन से, तो सबसे पहले जान लीजिए हु, विच, दैट। ठीक है, हु, विच, दैट जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और जब कभी भी आपको दिख जाएं तो आपको हमेशा इसके पहले लिखे हुए, जैसे ये हु है ना, यहाँ पे आपको भरने के लिए आएगी बर्फ। ठीक है, जो यहाँ पे इज लिखा हुआ है यहाँ पे भरने के लिए आएगी बर्फ। जैसे यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो यहाँ पे भरने के लिए आएगी बर्फ। यहाँ पे क्या लिखा है, तो हैव लिखा है तो यहाँ पे हैव लिखने के लिए क्या आएगी, बर्फ आएगी। ठीक है, तो समझिएगा ये जो हु है, हु के जस्ट पहले जो लिखा हुआ क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, द गर्ल्स। ठीक है, द गर्ल। अब द गर्ल कैसी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर क्या आएगा, बताइए राघव, क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा एज आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एज आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा जैसे ये हु लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं द गर्ल्स लिखा है। ठीक है, राघव समझिएगा इस चीज को, क्योंकि आपने ये बार क्वेश्चन मुझसे पूछ चुका है एक बार, है ना, तो इसको समझिएगा अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा है, द गर्ल्स प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्लूरल ही वर्ब आएगी, तो क्या हो गया, आर। तो डिफरेंस क्या हुआ, हु के पहले यहाँ पे गर्ल सिंगुलर था तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई, यहाँ पे प्लूरल आपका सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब हो गई। ठीक है, जैसे लिखा है हु के जस्ट पहले अगर आप देखें तो क्या लिखा है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब है वो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हैव हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, समझ करके चलना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अंडरस्टूड, सभी को समझ में आ रहा है चीजों को। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में तो तुरंत मुझसे आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बिल्कुल हिमाद्री जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे रूल नंबर जो 21 है इसको अगर हम समझें तो जब कभी भी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन अगर आपको मिलता है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन होते क्या है तो पहले जान लीजिए। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जिसमें कलेक्शन शो हो। कलेक्शन जैसे कि क्लास, क्लास में क्या होता है, बच्चों का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे बंच, बंच मतलब किसी भी चीज का गुच्छा होता है। जैसे मान लीजिए बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा। हर्ड, हर्ड मतलब क्या होता है, पशुओं का समूह। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन मतलब आर्मी, आर्मी मतलब क्या होता है, सोल्जर्स का ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज होती है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कलेक्टिव नाउन जो है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन ये पहले क्या लिखा है, ए एन लिखा है और दा लिखा है, तो कभी भी कलेक्टिव नाउन के पहले ए एन दा आए, ठीक है, या आपका ए एन आए, यहाँ पे ए एन दा जो लिखा है वो गलत लिखा है, ए एन आए। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आ, उसके बाद प्लूरल नाउन लिखा हो तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब होता है एक कलेक्शन। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा है, अ हर्ड ऑफ ऑक्शन, मतलब ऑक्शन मतलब बैलों का एक समूह, तो समूह जो है किसका है, बैलों का है, लेकिन कैसा समूह है, एक समूह है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सिंगुलर वर्ब इज आएगी। अब जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्शन लिखा है मतलब प्लूरल लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा है तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब आर लगा दे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हर्ड ऑफ ऑक्शन मतलब इच। ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैव हैज कम देयर, कम हियर। ठीक है, अब यहाँ पे एक टीम है प्लेयर्स की, प्लेयर्स की टीम होती है तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगाया है, हैज लगाया है। क्यों लगाया हैज, क्योंकि प्लेयर्स है प्लूरल और प्लूरल के साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि अ टीम लिखा हुआ है, प्लेयर्स नहीं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब खिलाड़ियों का एक समूह या खिलाड़ियों की एक टीम, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गई। ठीक है, जैसे लिखा है द कमिटी हैज एन यूनानिमस टेकन इट्स डिसीजन। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कमिटी लिखा हुआ है, कमिटी भी क्या है, एक कलेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे जो कमेटी है वो जो है कलेक्शन शो करती है तो उसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पे हैज लग गया। हालांकि इसका एक और रूल है, उस वो रूल ये है
कि कभी भी कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल आए, मतलब ए अंदा आए, ठीक है, और उसके बाद उसमें कमेटी में जैसे कई लोग होते हैं ना, और उसमें सबका डिसीजन अगर एक ही है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि यूनिमसली टेक इट्स डिसीजन, मतलब उन्होंने एकमत होकर, कमेटी के जो मेंबर है उन्होंने एकमत होकर के क्या किया है, डिसीजन दिया है। तो यहाँ पे इसलिए क्या लग रही है, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे लग रही है, ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। चलिए, तो ये रूल आपको समझ में आया है, उम्मीद है मुझे कि आपको ये रूल जो है समझ में आया होगा। और अगर ना समझ में आए तो आप बिल्कुल निसंकोच मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं और अच्छे से नेक्स्ट रूल को समझते हैं, ठीक है। कभी भी किसी भी नाउन में, कैसे नाउन में, जैसे फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, वर्क हो गया, एविडेंस हो गया, इक्विपमेंट हो गया, न्यूज हो गया, इंफॉर्मेशन, लगेज, पोस्टेज, बैगेज, ठीक है, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, बेकरी, ठीक है, बेकरी होता है ना, क्रॉकरी, बिहेवियर, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, फ्यूल, पेपर, इन कभी भी इनका प्रयोग हो तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। क्यों? देखिए सिंपल सा है, अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते, है ना, और ये जितने लिखे हुए हैं सब ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जब हम गिन ही नहीं सकते तो उसको हम प्लूरल कैसे बना पाए, और अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल होता भी नहीं है, ये भी आपको जानना है, क्योंकि इसलिए नहीं प्लूरल होता क्योंकि उसका प्लूरल होने का कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे समझिएगा, ये जितने भी हैं सब अनकाउंटेबल नाउन हैं। अनकाउंटेबल नाउन में आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, जैसे कि द सीनरी ऑफ कश्मीर, ठीक है, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज इंचेंटेड अस, ठीक है, तो यहाँ पे हैज क्यों लगा, तो यहाँ पे समझिएगा जो सीनरी है, कश्मीर की जो सीनरी है वो क्या है, सिंगुलर है, एक दृश्य है, अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। मतलब आपको सिंपल समझ के रखना है, अनकाउंटेबल नाउन मिला तो सिंगुलर वर्ब का यूज हमने किया, ठीक है। जैसे लिखा है आई पास्ट बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट फाउंड, अब यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसको लेके आ रही है, परसेंटेज को लेके आ रही है, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब का जो है यूज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। जैसे लिखा है इंफॉर्मेशन, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस, ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि वर्ब का कोई है ही नहीं, यहाँ पे आई के साथ हैव लगेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे वर्ब के लिए कुछ है भी नहीं, ठीक है। ये हैव जो लगा वो आई के लिए लगा, तो वो प्लूरल बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए हिज हेयर डैश ब्लैक, उसके जो बाल हैं वो कैसे हैं, काले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हेयर कितने हैं, क्या गिन सकता है कोई, नहीं गिन सकता, अनकाउंटेबल हैं, तो हिज हेयर इज ब्लैक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हेयर को हम गिन सकते हैं एक एक करके, लेकिन हेयर जो है अनकाउंटेबल इसलिए है कि जनरली कभी किसी ने नहीं गिना होगा, और गिनना असंभव भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने सारे बाल हैं, कैसे गिन पाएंगे अपन, है ना, तो इसलिए इसको अनकाउंटेबल में रखते हैं, हिज हेयर इज ब्लैक, ठीक है। द न्यूज इज ट्रू, जो न्यूज है ये भी कैसे है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ इज लगता है। अब कुछ लोग देखते हैं कि भैया यहाँ पे एस लगा है तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो भैया न्यूज प्लूरल होती ही नहीं है, न्यूज सिंगुलर होती है, ठीक है, और अनकाउंटेबल होती है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होता है इज का, ठीक है। चलिए, ऑल हिज लगेज डैश बीन स्टॉलन, जितना भी लगेज था सब क्या हो गया, चोरी हो गया, तो भैया यहां पर क्या लिखा है, हैज, ठीक है, तो यहां पे हैज जो लिखा है वो सिंगुलर वर्ब इसलिए है क्योंकि लगेज जो है वो क्या है, सिंगुलर है, लगेज जो है वो सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। हर नॉलेज, नॉलेज जो होता है, ज्ञान जो होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी इज, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को जो चीजें समझाई मैंने वो समझ में आई होगी, कुछ चीजें आपको समझना भी है, जो ये जितने भी मैंने यहाँ पे चीजें लिख के आपको दी हैं ये सभी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो अनकाउंटेबल है उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। तो अनकाउंटेबल को जब हम प्लूरल नहीं बना सकते तो यहाँ पर आप समझिएगा
कि सीनरी को सीनरीज लिखना गलत है, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस लिखना गलत है, और फर्नीचर्स को फर्नीचर्स लिखना गलत है, और हेयर को हेयर्स लिखना जो है वो पूर्णतः क्या है, गलत है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है। यदि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इसके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे कि पीस, काइंड्स, आर्टिकल्स, स्लाइस। ठीक है। तो ये वर्ड अगर हम जोड़ दें तो उस नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं। किसको? सीनरीज को, इंफॉर्मेशन को, फर्नीस को, हेयर को, फर्नीचर्स को, हेयर्स को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो पीस, काइंड, आर्टिकल जैसे हम जोड़ पाए तो बन जाता है। कैसे? समझिए। जैसे ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने उसे एक इंफॉर्मेशन दी। एक इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? अ पीस ऑफ। ठीक है। टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब दो इंफॉर्मेशन दी। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को प्लूरल प्लूरल बनाने के लिए क्या हो जाएगा? अ पीस ऑफ लगाना जरूरी है। ठीक है। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। अब यहाँ पे वर जो है वो किसके लिए लगा है? ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब की सब क्या है? रिलायबल आदमी को क्या कर दी गई है? दे दी गई है उसके द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे जो वर है वो किसके लिए लगा है? ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ पे ऐसा होता इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर डैश रिलायबल, तो यहाँ पे क्या होता? फिर वॉच होता। ठीक है। समझिएगा, है ना? क्योंकि इंफॉर्मेशन बस लिखा है, ये अपीस ऑल पीस ऑफ नहीं लिखा। ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द शॉप। अब यहाँ पे अगर फर्नीचर बस होता, ये चीज नहीं होती, जितना मैंने ब्लू किया है, अगर ये नहीं होता, फर्नीचर बस होता, तो यहाँ पे आर नहीं आता। ठीक है। फर्नीचर इज अवेलेबल इन दैट शॉप। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? मैनी काइंड ऑफ फर्नीचर, मतलब कई प्रकार के जो फर्नीचर हैं वो शॉप में क्या है? अवेलेबल हैं। ठीक है। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। ठीक है। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी के मेरे मतलब मैं चाहता हूं कई प्रकार के ज्वेलरी के आइटम्स। ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल्स जो हैं वो प्लूरल बनाता है ज्वेलरी को। ठीक है। ही एट टू स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है। तो देखिए ब्रेड जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, लेकिन यहाँ पे टू स्लाइस ऑफ जोड़ करके इसको क्या कर दिया गया? प्लूरल बना दिया गया। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही हैं तो इस वीडियो को आप और भी देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म पे आप जितने बार देखना चाहें उतने बार आपको ऐप में मिल जाएगा। अगर आप लोग कोई भी वर्ग 2 इंग्लिश से या वर्ग 1 इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो आप भी रेवन इंस्टीट्यूट को जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। उसमें आपको विधिवत, लिटरेचर और ग्रामर की क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। हाँ जी, हाँ। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसमें कि क्या और चीजें हमें जाननी चाहिए। ठीक है। तो इनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये सही चीज है। एक चीज बिल्कुल समझिएगा, ये जितने भी ऊपर लिखे हुए आपके नाउन है अनकाउंटेबल, चूंकि ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते, तो इसके साथ आर्टिकल का भी यूज नहीं होता है, मतलब एन का यूज नहीं होता है। ठीक है। दा का हो सकता है, एन का नहीं हो सकता, क्योंकि एन जो है वो काउंटेबल पे ही लगते हैं। ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। कुछ एस एंडिंग नाउन होते हैं, ठीक है, कुछ एस एंडिंग नाउन होते हैं जो दिखते कैसे हैं, प्लूरल, क्योंकि जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि जिस नाउन के लास्ट में यस या यस लगा है, जैसे यहाँ पे यस लगा है ना, मिजल्स, तो ये प्लूरल होगा, मम्स तो प्लूरल होगा, ऐसा हम समझते हैं जनरली कि जिस नाउन के अंत में यस या यस लगा होता है वो प्लूरल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, उनके लास्ट में एस यस लगा भी होता है, मतलब दिखते प्लूरल हैं, लेकिन वो होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए लिखा है मिजल्स, ठीक है, कुछ बीमारियों के नाम मैं बता रहा हूं आपको, मिजल्स, मम्प्स, सिंगल्स, ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां हैं जो दिखती प्लूरल है लेकिन होती नहीं है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे लिखा है मिजल्स ना, तो मिजल्स इज होगा, मम्स इज होगा, सिंगल्स इज होगा, क्योंकि ये दिखते प्लूरल है नहीं। ऐसे कुछ खेलों के नाम हैं जो आपको मिल सकते हैं, बिलियार्ड्स, बॉल्स, डॉट्स, ड्राउट्स, ठीक है, तो ये कुछ खेल के नाम हैं, ये भी दिखते कैसे हैं आपको, प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते नहीं है, इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। कुछ देशों के नाम हैं, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स, द एथेंस, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, ये कुछ क्या है, आपके देशों के नाम हैं। ये दिखते कैसे हैं, प्लूरल, लेकिन ये होते नहीं है, इनके साथ क्या होती है, सिंगुलर ही वर्ब का यूज होता है। जैसे आपका द यूनाइटेड स्टेट्स इज, द एथेंस इज, द फिलीपींस इज, द वेस्ट इंडीज इज, ऐसा करके, ठीक है, समझिएगा। कुछ बुक, कुछ पुस्तकों के नाम होते हैं जो लगते हैं कि ये प्लूरल होंगे लेकिन ये प्लूरल होते नहीं है, सिंगुलर ही होते हैं। जैसे द अरेबियन नाइट्स, आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, द राइवल्स, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट, तो यहाँ पे इन सभी के साथ सिंगुलर ही वर्ब का यूज होगा। जैसे कि कुछ विषयों के नाम हैं, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, है ना, इथिक्स, पॉलिटिक्स, तो ये जितने भी ऐसे वर्ड हैं, इन सभी में एस या ईएस लगा होता है, ठीक है, एस या ईएस लगा होता है। अगर इनके साथ अगर इनके साथ आपको वर्ब लगाने के लिए आ जाए तो आपको सिंगुलर ही वर्ब का क्या करना है, यूज करना है, ठीक है, इस चीज को आप क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। जैसे लिखा है मिजल्स डैश अ डेंजरस डिसीज, ठीक है, अब मिजल्स एक बीमारी है, तो यहाँ पे क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे लिखा है बिलियार्ड्स, बिलियार्ड्स जो क्या है, एक खेल है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, बिलियार्ड्स इज। द यूनाइटेड स्टेट्स, ये क्या है, एक देश का नाम है, इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, क्या, हैज, ठीक है। द लॉयन ऑफ द ईस्ट जो है वो एक बुक का नाम है, उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, वो क्या है, वो है इज, ठीक है। फिर समझिएगा फिजिक्स एक विषय का नाम है, तो फिजिक्स के साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब इज, ठीक है। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है, तो ये भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ भी क्या लगेगी, इज, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, उसके साथ भी क्या लगेगी, इज, मतलब सिंगुलर वर्ब, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। आपके कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो दिखते कैसे हैं, कलेक्टिव नाउन जैसे, मतलब उसमें कई सारी चीजें होती हैं। अब उसमें एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, समझिएगा। जब कलेक्टिव नाउन मतलब एक ग्रुप हो, जैसे कि मान लीजिए आप लोग का एक ग्रुप है, इसमें कई सारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कई सारे लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं, अब उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे ग्रामर पढ़ा दीजिए, और कुछ लोग बोलते हैं सर इस क्लास में मुझे लिटरेचर पढ़ा दीजिए, ठीक है। अब दोनों लोग आप लोगों ने बोला ना, तो बच्चों ने, आधे बच्चों ने बोला ग्रामर पढ़ा दीजिए, आधे बच्चों ने बता दिया लिटरेचर पढ़ाइए, तो ऐसी स्थिति में जो आने वाली वर्ब है वो प्लूरल होगी, क्योंकि बच्चे जो है डिवाइडेड हैं, अलग अलग चीजें चाहते हैं। लेकिन सभी बच्चों ने, सभी स्टूडेंट्स ने ये बोल दिया कि सर हम सब ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मतलब एक मत होकर के एक चीज को बता दिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको जान लेना है कि सिंगुलर वर्ब का यूज करना, जब एक मत सब हो जाए तो सिंगुलर वर्ब, जब अलग अलग मत हो तो प्लूरल वर्ब का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब वो कलेक्टिव नाउन कौन कौन से हैं, तो भैया जूरी, जूरी मतलब जजों का समूह, मॉब मतलब आक्रामक भीड़, जो आक्रमण नहीं करते हैं, आक्रामक भीड़, ठीक है, उत्पात मचाते हैं, गाड़ियों में गाड़ी आग लगा देते हैं, है ना। काउंसिल, काउंसिल मतलब क्या होता है, काउंसिल मतलब होता है एक काउंसिल मतलब होता है एक संगठन टाइप का, है ना।
काउंसिल, समिति टाइप का। कमिटी भी समिति से ही रिलेटेड है। क्राउड मतलब भीड़, ठीक है। और आर्मी मतलब आप लोग जानते ही हैं, सोल्जर का समूह। टीम मतलब प्लेयर का समूह। क्लास मतलब स्टूडेंट का समूह। हर्ड मतलब जानवरों का समूह, ठीक है। तो इनमें सभी अगर एक मत हो जाएं, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब। अगर अलग अलग मत हैं उनके तो प्लूरल वर्ब। कैसे? जैसे लिखा है द, ठीक है, क्या लिखा है? द, ठीक है। द, तो द जूरी वॉज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन, ठीक है। तो जो जूरी है वो अपने डिसीजन में क्या है? एक मत है। यूनैनिमस मतलब क्या होता है? एक मत होना। और एक मत है, इसीलिए यहाँ पे क्या लग रहा है भैया? वॉज लग रहा है। अगर ये ऐसा होता कि डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन होता तो फिर क्या होता? वहां पे प्लूरल वर्ब मतलब वर लगती, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पे जो डिवाइडेड आप देख रहे हैं, तो डिवाइडेड क्या है आपका? प्लूरल है। सॉरी, प्लूरल नहीं है। डिवाइड मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग मत होना। तो डिवाइडेड के कारण यहाँ पे क्या लग रहा है? वर लग रहा है, प्लूरल वर्ब लग रही है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे लिखा है द आर्मी हैज डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। अब आर्मी वालों ने ये डिसाइड कर लिया है कि अपने कमांडर का क्या करना है? डिसओबे करना है, ठीक है। सभी ने डिसाइड कर लिया है। अब जब सभी ने डिसाइड कर लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब, मतलब है जाएगा। द आर्मी हैज डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको मेरी बात? समझिए। नेक्स्ट लिखा है द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। मतलब जो जूरी है वो अपने ओपिनियन में क्या है? डिवाइडेड है, मतलब अलग अलग उसके डिवाइडेड मतलब डिसीजन है। तो यहाँ पे क्या लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी, वर, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? लिखा है द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। तो यहाँ पर कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन मतलब जो कमिटी है वो डिवाइडेड है अपने ओपिनियन से, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है? देखिए, वर, ठीक है। मतलब जहां पे डिवाइडेड आया ना, लगा कि अलग थलग लोग हैं, तो वहां पे आपको प्लूरल वर्ब लगा देनी है। एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो इट्स आ रहा है। इट्स जो है सिंगुलर प्रोनाउन होता है। तो इट्स जो है बा जा रहा है जा रहा है, मतलब सिंगुलर वर्ब आ रही है, तो सिंगुलर देखिए इट्स लग रहा है। इट्स जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन देयर जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखिए वर आ रहा है, तो वर जब आ रहा है तो यहाँ पे क्या लग रहा है? देखिए देयर। वर आ रहा है तो यहाँ पे क्या लग रहा है? देयर। तो ये चीज भी आपको समझ के रखनी है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। जैसे लिखा है द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ठीक है। तो ऑडियंस जो है अपनी अपनी सीट ले रही है, तो यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है? प्लूरल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। मतलब उनकी जो प्रकृति होती है, जो उनकी प्रकृति होती है वो क्या होती है? प्लूरल होती है, ठीक है। चलिए। तो उनकी प्रकृति कैसी होती है? प्लूरल होती है। जैसे मान के चलिए, प्यूपिल हो गया, पुलिस हो गया, कैटल हो गया, सीप हो गया, डियर, जेंट्री, पोट्री, पोल्ट्री, है ना, कैवलरी, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते कैसे हैं? प्लूरल होते हैं। और इनके साथ क्या लगती है? प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। इनके साथ क्या होता है? प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। समझ गए ना आप लोग? अब समझिएगा, यहां पर आप लोग को मैं बताता हूं। लिखा है द पुलिस, ठीक है। अब पुलिस जो है, अब क्या लग रहा है कि पुलिस मतलब एक पुलिस, तो पुलिस मतलब यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है। तो पुलिस आर चेजिंग द थीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा? देखिए प्लूरल वर्ब लगी, आर। क्यों? क्योंकि पुलिस दिखता सिंगुलर है लेकिन होता प्लूरल है, ठीक है। मतलब पुलिस इज चेजिंग द थीव कहीं लिखा मिले तो वो सेंटेंस पूर्ण रूपेण क्या है? वो सेंटेंस पूर्ण रूपेण गलत है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब जो कैटल है, ये कैटल मतलब होता है जानवर, ठीक है, बहुत सारे जानवर, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? आर लगेगा, वो बिल्कुल सही है। देखिए अवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, ठीक है। मार्च मतलब नहीं होता वो परेड, सावधान, और फिर दाएं से तेज चल,
वो जो होता है वो होता है आपका मार्च, ठीक है। तो इन्फेंट्री जो है वो मार्च कर रही है, तो इन्फेंट्री के लिए क्या लगेगा यहाँ पे, हैव, ठीक है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीप्स, ठीक है। पुलिस लिखा है, मतलब ये पुलिस कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैव लगेगा। अगर पुलिस का सिंगुलर होगा तो क्या होगा, द पुलिस मैन होगा, द पुलिस मैन डैश अरेस्टेड द थीप, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज अरेस्टेड द थीप, क्योंकि यहाँ पे पुलिस मैन सिंगुलर होता है, पुलिस जो होता है वो प्लूरल होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सिपाही आपके घर आया, तो पुलिस मैन है ना, पुलिस मैन सिंगुलर हुआ वो, तो है ना। तो इस चीज को समझिएगा आप लोग, पुलिस मैन सिंगुलर होता है, पुलिस क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी इनका प्लूरल नहीं होता। जैसे मान लीजिए पुलिसेस, कैटल्स, सीप्स, डियर्स, जेंट्रीज, पोल्ट्रीज, कैवेलरीज, ये नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और प्लूरल को और प्लूरल प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा आप लोग, और उम्मीद है आपको समझ में आएगा भी, ठीक है। समझिएगा, कुछ नाउन होते हैं कुछ नाउन होते हैं जो कैसे होते हैं, तो जो मतलब हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं, इनका सिंगुलर यूज नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सीजर्स, सीजर्स मतलब क्या होता है, कैंची। तो कैंची भैया दो उसमें वो होते हैं ना, तो सीजर बस आप कर दें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सीजर अगर एक वो तो चाकू चाकू जैसा बन जाएगा, ठीक है। जैसे ट्राउजर्स, मतलब जो ट्राउजर होते हैं उसमें दो होते हैं पहनने के लिए ना, तो ट्राउजर्स। तो और पजामास भी दो होते हैं पहनने के लिए। टोंग्स मतलब चिमटे, चिमटा जो होता है उसमें भी दो ऊपर होते, एक ऊपर एक नीचे होता है, दो होते हैं, ठीक है। पैंट्स हो गया, स्पेक्टिकल्स मतलब जो कांच होता है ना, शीशा, स्पेक्टिकल मतलब जो आपका चश्मा होता है, चश्मा में देखेंगे आप दो कांच लगे होते हैं, एक थोड़ी लगा होता है, इसलिए हमेशा स्पेक्टिकल्स ही होता है। अगर कहीं आपको ऐसा मिले कि स्पेक्टिकल्स नहीं लिखा है, स्पेक्टिकल लिखा है, तो वो गलत है, ठीक है। ग्लासेस, ग्लासेस भी वही आपका चश्मा से रिलेटेड है। पिलर्स, ठीक है। पिंसर्स, ये पिन की बात हो रही है, ठीक है। बिलोज, है ना, शॉर्ट्स, गैलोज, फैंक्स, फैंक्स मतलब वो डंक होता है, आपने देखा होगा सांप जब डंक मारता है तो उसके दो दांत गड़ते हैं, ठीक है। स्पेक्टिकल्स हो गया, गूगल्स हो गया, गॉगल्स हो गया, वही चश्मा है, ठीक है। सनग्लासेस, आर्म्स, अमेंड्स, आर्चिप्स, ठीक है। एम्बरस, फायरवर्क, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिच। तो ये जो ऐसे वर्ड हैं इनसे कभी भी एस हटाया नहीं जाता है, ठीक है। और इसके साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब का यूज होता है। अगर सिंगुलर यूज करना है तो आप पेयर ऑफ का यूज करके हम इसको सिंगुलर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, हिज स्पेक्टिकल्स डैश बीन फ्रेम्ड, तो यहाँ पे क्या लगा, देखिए आपका हैव, मतलब इसके साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसके साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। 2 मिनट। इसके साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। लिखा नहीं था तो मैंने कहा आप लोग को लिखा देता हूं, तो समझ में जिससे आप लोग को ज्यादा अच्छे से आए, ठीक है। चलिए, तो बात समझ में आई है। आगे समझिएगा, जैसे लिखा है अ पेयर ऑफ ट्राउजर इज न्यू, तो देखिए ट्राउजर के साथ मैंने आपको बताया था कि प्लूरल वर्ब आर आती है, लेकिन जैसे ही आप ट्राउजर के पीछे क्या लगा दोगे, अ पेयर ऑफ, तो वो सिंगुलर वर्ब लगेगी आपकी इज, ठीक है। ऐसे ही आप स्पेक्टिकल्स के पीछे लगा दी अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका हैज बीन फ्रेम्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, अ पेयर ऑफ लगा के किसी भी नाउन को सिंगुलर बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए लिखा है द प्रोसीड डैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, ठीक है। तो प्रोसीड के आगे आप क्या लगाएंगे, प्रोसीड्स के आगे क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, ठीक है। ऑल हिज असेट्स, असेट्स मतलब संपत्ति, ये भी हमेशा प्लूरल होती है, उसके पहले क्या लगता है, वर लगता है। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, आर्म्स मतलब होता है भीख, ठीक है। तो भीख किसको देते हैं, आप भिखारी को देते हैं, ठीक है। तो आर्म्स भी कभी भी सिंगुलर नहीं होता, अगर आर्म है तो वो गलत है, ठीक है। आर्म्स वर ही होगा, ठीक है।
द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल वर्निंग्स। एम्बर्स मतलब होता है राख, ठीक है, ये भी हमेशा प्लूरल ही होती है और इसके साथ प्लूरल ही वर्ब लगता है। मतलब सिंपल सा है, ये कुछ नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, ये सिंगुलर नहीं होते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब का यूज होता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आती है मैं बैठा हुआ हूं आप लोग को बताने के लिए, ठीक है। मेरा काम ही है आप लोग को क्या करना, गाइड करना, आप लोग को अच्छे से समझाना, ठीक है। रूल नंबर 26 में चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा है, कभी भी समझिएगा कि एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो, ठीक है। अक्सर वर्ब को नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं पर ऐसा गलत होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज गुड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर एप्पल्स लिखा है, एप्पल्स के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, जनरली आर लगा देते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे बात एप्पल्स की नहीं हो रही, एप्पल के क्वालिटी की हो रही है। और क्वालिटी जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है और उसके साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब इज सही है। अगर एप्पल्स आर गुड होता तो गलत होता। समझ गए आप लोग बात। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, ठीक है। तो यहां पर ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी जो है, वहां पे आपको थोड़ा सा चीज को समझना पड़ेगा। पेरेंट्स के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। पेरेंट्स के लिए यहाँ पे, ये पेरेंट्स तो प्लूरल है लेकिन पेरेंट्स के लिए हमें लगाना ही नहीं है। किसके लिए लगा रहे हैं, हम ही के लिए लगा रहे हैं। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, मतलब ही जो है उसकी जो वह है वो दोषी है, ना कि उसके पेरेंट्स, ठीक है। ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। समझिए, द अपील ऑफ द विक्टिम फॉर द ट्रांसफर ऑफ द चार्जेस रिलेटेड टू रियॉर्ड्स टू सम अदर स्टेट डैश बीन एक्सेप्टेड। क्या एक्सेप्ट हुई है, अपील एक्सेप्ट हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या एक्सेप्ट हुई है, अपील। तो अपील हैज बीन एक्सेप्टेड, तो अपील जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या लगेगा, आपका हैज बीन लगेगा, ठीक है, ना कि स्टेट्स के लिए यहाँ पे आ रही है वर्ब, ठीक है। समझ गए आप लोग। जैसे लिखा है द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगोज इज नॉट गुड, ठीक है। मैंगो की जो क्वालिटी है वो भैया गुड नहीं है, तो यहाँ पे जो क्वालिटी है उसके लिए क्या लग रहा है, इज। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इज नॉट गुड, जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। समझिएगा, स्टूडेंट जो है प्लूरल है, लेकिन हम स्टूडेंट के लिए इज नहीं लगा रहे हैं, हम किसके लिए लगा रहे हैं, द बिहेवियर के लिए। जो बिहेवियर है वो क्या है, वो इज नॉट गुड, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, समझ करके देवियों सज्जनों चलना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और भी चीजों को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट रूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ये तो सभी को पता है। मैनी बॉयज आर इन माई क्लास, ठीक है। मैनी बॉयज है मतलब प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, तो प्लूरल ही क्या होता है, वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन अब समझिएगा, कभी भी किसी भी प्लूरल नाउन के पहले क्या लग जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इन्फिनिटी तक, तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, भले ही नाउन क्या हो, प्लूरल हो। समझिएगा, जैसे कि मान के चलिए लिखा है रुपीज, अब रुपीज तो प्लूरल है, ठीक है। तो रुपीज के लिए यहाँ पे आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 100, जो ये 1 2 3 4 100 1000 लाख है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, मतलब यहाँ पे होगा एच, ठीक है। लिखा है माइल्स, माइल्स जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे क्या लग गया, 10, तो यहाँ पे लगेगी सिंगुलर वर्ब इज। अगर यहाँ पे 10 नहीं होता तो यहाँ पे क्या लगता, आर, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं। 5000 रुपीज इज हैंडसम अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1000 लिखा हुआ है, इसके जस्ट पहले क्या लिखा है, देखिए रुपीज जो लिखा है,
रुपीज के पहले क्या आ गया 5000, 5 आ गया, मतलब ये चीज जो है वो कंफर्म हो गई कि इतनी ही है। तो इससे क्या होता है, डेफिनेटली डेफिनेट का जो चीज होती है वो शो होता है, मतलब निश्चित संख्या शो होती है, उसके लिए क्या लगता है इच। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये आपको समझना है, कभी भी कोई भी प्लूरल नाउन के पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इन्फिनिटी 100 1000 आ जाए तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, जैसे आपने यहाँ पे इज किया, इज किया, इज किया। ठीक है, ऐसा भले ही क्या हो, वर्ब प्लूरल क्यों ना हो। ठीक है, चलिए एक चीज और समझिए, कभी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको मिल जाए, ठीक है, ऑप्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें अपन लोग ऐसा कहते हैं, भगवान तुम्हें ऐसा करे, भगवान राजा की उम्र लंबी करे, भगवान तुम्हें बहुत सारा पैसा दे, भगवान का आशीर्वाद तुम पर बना रहे, ये जो सेंटेंस होते हैं ये ऑप्टिव सेंटेंस होते हैं। और इसमें अगर वर्ब प्लूरल भी है तो भी सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर भी है, तो भी वर्ब जो है वो प्लूरल ही लगेगी, हमेशा प्लूरल लगेगी। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, गॉड, गॉड मतलब भगवान, मतलब सिंगुलर है। ठीक है, और भगवान क्या करे, सेव द किंग, तो भगवान सेव यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे अगर सेव्स होता तो सिंगुलर वर्ब होती, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सेव मतलब प्लूरल, यहाँ पे क्या है, वर्ब है। इस चीज को आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, जैसे लिखा है लॉन्ग लीव द क्वीन, मतलब जो क्वीन है वो लंबी जिए, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्वीन है, जिए क्या, लंबी इनकी आयु हो, तो लीव जो है ये प्लूरल वर्ब है, अगर लीव्स होता तो वो क्या होता, सिंगुलर होता। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको बोल रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग के। ठीक है, ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल, काउंटेबल के अर्थ में होता है, इसे सिंगुलर प्लूरल माना जाता है। ठीक है, समझिएगा, जो ऑल होता है अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ तो अनकाउंटेबल ऐसा माना जाता है कि ऑल में कितने लोग, डेफिनेट है क्या, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इज लग गया। लेकिन ऐसा भी है ऑल आर वेल एट होम, तो ये भी क्या है, सही है। तो इस रूल, ये विवादित रूल है, इसमें हमें बहुत ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं करनी है। ठीक है दोनों वर्ब लगती हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको रूल नंबर 28 तक पढ़ा दिया है। और डियर स्टूडेंट्स, कल से मैं आपको इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 3, ठीक है, उसके बाद फिर पार्ट 4 भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको सब्जेक्ट वैरायटी, पार्ट 5, पार्ट 6, ठीक है, पार्ट 7, मतलब इतने सारे एमसीक्यूज मैं आपको करा दूंगा कि आप बोलोगे कि सर इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है, मैं आप लोग को बता देता हूं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सबको कल डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कल। ठीक है, तो आज इसी क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। जो भी स्टूडेंट वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी करना चाहते हैं हमसे जुड़ के डिटेल में, ठीक है, हल्की फुल्की तैयारी वाले नहीं, लंबी पढ़ाई करने वाले, जो अच्छे से बड़े एग्जाम को निकालना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ें और बढ़िया तैयारी करके हम क्या करेंगे, कोर्स को कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को चीजों को क्या करेंगे, अच्छे से समझाएंगे और आपका एग्जाम को क्या कराएंगे, क्वालिफाई कराएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आप सभी को हाथ जोड़कर जय जय सीताराम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।